हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। और बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बच्चों, ये जो चैप्टर है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम कुछ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाएंगे, उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आर डी शर्मा से लगाएंगे और उसके बाद हम कुछ पीवाईक्यूज भी लगाएंगे। तो बच्चों, ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहले जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंट्रोडक्शन ढंग से समझ लिया तो आपके लिए पूरी एक्सरसाइज आसान हो जाएगी। तो आइए देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो पॉलिनोमियल्स है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं बेटा। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट इज होल नंबर। इसमें कुछ 3 वर्ड आए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक आया एक्सपोनेंट और एक आया बेटा होल नंबर। अब बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे वेरिएबल मान लिया हमने, हमारे पास x है और हमारे पास जो कांस्टेंट है उसको मान लिया हमने 3। इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस x की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये वेरी करती है और ये फिक्स्ड कांस्टेंट है। क्लियर? इन दोनों का कॉम्बिनेशन मान लेते हैं हम, प्लस से इन दोनों को रिलेट कर दें तो इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब बेटा पावर, वो क्या होनी चाहिए? वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या होता है बेटा? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्लियर? तो यहां पे जो एक्सपोनेंट हम देखेंगे वो किसका देखेंगे? वेरिएबल का देखेंगे। वेरिएबल का पावर अगर यहां देखें तो ये 1 है और बेटा 1 क्या होता है? होल नंबर होता है। इट मींस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है। इट मींस ये एक पॉलिनोमियल है। क्लियर? बात समझ में आई? कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं y² प्लस 3। तो बेटा यहाँ वेरिएबल कौन है? y है और y की पावर कितनी चल रही है? 2। और 2 क्या है यहाँ पे बच्चों? होल नंबर है। इट मींस ये भी क्या है? वेरिएबल है। क्लियर? एक आध और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास लिखा हुआ है 2t² प्लस 3t। तो बच्चों यहाँ वेरिएबल कौन हुआ? t हुआ और t की पावर यहाँ पे 1 चल रही है और यहाँ पे 2 चल रही है। इट मींस दोनों ही होल नंबर है। इट मींस इसको भी हम बोलेंगे कि ये क्या है? पॉलिनोमियल है। क्लियर? अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चों मान लेते हैं, मैं आपको यहाँ लिखता हूं 2√x प्लस 5। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पे जो वेरिएबल है वो x है और x के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है बेटा एक्चुअल में पावर हाफ। क्लियर? पावर हाफ होती है, 1/2 होती है। क्लियर? स्क्वायर रूट का मतलब ही पावर हाफ होता है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, वेरिएबल यहाँ पे x है, इसकी पावर 1/2 है और 1/2 होल नंबर नहीं होता है। इट मींस ये वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? क्लियर कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल के ऊपर कभी भी रूट नहीं आना चाहिए, मतलब पावर जो है वो फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों आपके पास लिखा हुआ है 3x प्लस √7। तो बच्चों यहां पे जो वेरिएबल है वो x है और x की पावर है बेटा 1 और 1 जो है वो होल नंबर है। इट मींस ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट चलेगा लेकिन वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं चलेगा। आइए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास लिखा हुआ बेटा 2/x प्लस 9। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पे जो x है वो डिनोमिनेटर में है, मतलब इसकी पावर अभी फिलहाल में 1 है। अब इसको अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी माइनस में, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर पावर को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। तो इट मींस इसको हम लिख सकते हैं 2x की पावर -1 प्लस 9। अब बच्चों यहाँ पे पावर जो है वो -1 है और -1 जो है वो होल नंबर नहीं है। इट मींस ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल होता क्या है। क्लियर है? जो भी वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है, उसकी जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। क्लियर?
तो अब क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी? तो डेफिनेशन क्या कहती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मान लेते हैं बेटा आपके पास कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x। क्लियर? तो इस यहां पे जो वेरिएबल है वो x है और x की पावर 1 है, यहां x की पावर 2 है। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। इट मींस इसकी जो डिग्री हो जाएगी बेटा वो 2 हो जाएगी। क्लियर? जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होगी उसी को हम डिग्री बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे लिखा हुआ है t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 5। तो यहां पे जो वेरिएबल है वो t है और t की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। इट मींस इसकी भी डिग्री हो जाएगी आपके पास 3। क्लियर? तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिग्री क्या होती है। जो भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होगी वो आपकी डिग्री होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है आपके पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखेंगे अब हमने ये तो देख लिया कि पॉलिनोमियल क्या है, हमने ये भी देख लिया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। दो तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 8th में भी पढ़ा है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? पहला टाइप होता है इसमें मोनोमियल बेटा। क्लियर? मोनोमियल। और बेटा मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल उसको बोलते हैं जिसमें एक ही टर्म हो, ओनली वन टर्म हो, ओनली वन टर्म हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे मैंने आप यहां लिख दिया 2x, तो ये एक ही टर्म है, इट मींस ये मोनोमियल है। और देखते हैं t, ये भी एक ही टर्म है, इट मींस ये भी एक मोनोमियल है। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा टाइप होता है इसका बाइनोमियल। क्लियर? बाइनोमियल। अब बेटा बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म हो, टू टर्म। क्लियर? टू टर्म्स होती है। जैसे मान लेते हैं बेटा आपके पास है 2x प्लस 3, तो यहाँ पे एक टर्म 2x है, एक टर्म 3 है, दोनों हो जाएंगी, तो इतनी दो टर्म हो जाएगी और दो टर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। क्लियर? थर्ड नंबर पे आता है आपके पास बेटा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। क्लियर? अब बेटे ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें 3 टर्म होगी, जिसमें 3 टर्म होगी। जैसे मान लेते हैं आपके पास लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 5, तो बेटा यहां पे टोटल कितनी टर्म हो गई? 3 टर्म हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ये है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 10th में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई अगर करें तो सबसे पहले होता है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। पावर किसकी देखते हैं हम? वेरिएबल की। तो जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है उसको हम बोलते हैं बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मान लेते हैं आपके पास लिखा हुआ है 2x प्लस 3, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है और x की पावर कितनी चल रही है? 1 चल रही है, इट मींस ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर? सेकंड पॉलिनोमियल देखते हैं। ये हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देख रहे हैं बेटा, है ना। सेकंड होता है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, मतलब डिग्री कितनी हो? 2 हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, इट मींस हाईएस्ट पावर 2 है, इट मींस इसकी डिग्री 2 है, और जिसकी डिग्री 2 है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? तीसरे नंबर पे आता है इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? वो भी देख लीजिए। जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, मतलब उसकी डिग्री कितनी होना चाहिए? 3 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ जो वेरिएबल है वो t है और t की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, इट मींस इसकी डिग्री 3 है, और अगर डिग्री 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ नंबर पे आता है बेटा बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है बेटा?
4 होती है, मतलब उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 4। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं y टू दी पावर 4 प्लस 3y, तो यहाँ जो y है वो वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, इट मींस इसकी डिग्री 4 है, और डिग्री 4 है तो इसको हम बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अब ध्यान से देखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर का एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैं यहां लिख देता हूं आपके पास 5, इसकी डिग्री समझते हैं अपन। तो 5 को बेटा मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 5 लिख दूं या फिर 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख दूं, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब होता है 1 और 1 इंटू 5 बेसिकली 5 ही होगा। तो अब यहां ध्यान से देखिए कि यहां वेरिएबल कौन है, x है, और x की पावर कितनी चल रही है बेटा 0 चल रही है। इट मींस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो हमेशा कितनी होगी 0 होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट मतलब एनी नंबर, कोई भी नंबर हुआ उसकी डिग्री हमेशा कितनी होगी 0 होगी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, है ना, एक नंबर भी एक पॉलिनोमियल होता है, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल हम उसके साथ लिख सकते हैं x की पावर 0, और 0 क्या है, होल नंबर है। क्लियर है। इट मींस ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होगी 0 होगी। अब आते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अब बच्चों जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब 0। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इस 0 के साथ अगर मैं x लिख दूं, या फिर इस 0 के साथ में x स्क्वायर लिख दिया जाए, या इस 0 के साथ x की पावर 99 लिख दिया जाए, मतलब समझिए कि इस 0 के साथ आप कुछ भी लिखिए, x लिखिए, अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। तो यहां से हमें यह समझ में आता है कि जो 0 चल रहा है उसके साथ x की पावर क्या चल रही है हमें यह नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 99 हो सकता है, 100 हो सकता है। इट मींस हम क्लियर ही नहीं बता सकते कि इस जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या चल रही है। तो उस केस में जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को हम बोलते हैं कि इसकी डिग्री जो होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी तो हमेशा क्या होती है नॉट डिफाइंड। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया। टोटल 6 टाइप्स के पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम अभी इंट्रोडक्शन पे ही है ना बेटा, ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो बच्चों दुनिया में अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखा जा रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। मान लेते हैं कि मैं एक पॉलिनोमियल यहां लिख लेता हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो पॉलिनोमियल लिखा गया है ये इन टर्म्स ऑफ x लिखा गया है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, P स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है, इसलिए इसको हम बोलते हैं P ऑफ x। तो किसी भी पॉलिनोमियल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको P ऑफ x से डिनोट करेंगे अगर x की टर्म में। मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है y की टर्म्स में, जैसे मान लेते हैं y स्क्वायर प्लस 2। तो इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा P ऑफ y, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ y है। और समझते हैं, मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल t की टर्म्स में गिवन है, जैसे मान लेते हैं t प्लस 3। ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 चल रही है। ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी पावर 2 चल रही है। क्लियर। ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसको हम डिनोट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे P ऑफ t से। क्यों करेंगे, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ t लिखा गया। क्लियर। तो किसी भी पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। आगे आते हैं बेटा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। फिर से डेफिनेशन समझते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है। अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। क्लियर। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है बेटा P ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 3। तो मेरे को ये बताइए बेटा कि इस वेरिएबल की जगह में क्या रखूं कि इसका आंसर जीरो हो जाए।
तो इस वेरिएबल की जगह, इस x की जगह हम क्या रख देंगे, -3 रख देंगे। तो -3 + 3 क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। इट मींस -3 क्या होगा, इसका जीरोस होगा। x की वो वैल्यू जिसका पॉलिनोमियल में रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, 0। इसका मतलब इसका जो 0 होगा वो होगा x = -3। अभी हम बात करेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। मान लेते हैं कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है, p ऑफ x = x² + 7x + 10। तो इसका ये मतलब हुआ कि x की वैल्यू हम क्या रखें ताकि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। क्लियर। तो बच्चों अगर मैं -2 रख दूं यहां पे, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखिए, -2 का स्क्वायर + 7 -2 + 10। इट मींस ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 7 2 जा -14 + 10, 10 + 4 14 - 14 हो जाएगा 0। इट मींस जो x की वैल्यू -2 है वो इसका 0 है, मतलब इसका 0 क्या हो जाएगा, -2। तो सिंपल सी बात है, x की वो वैल्यू जिसको वेरिएबल में अगर रख दें तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ग्राफिकली किसी भी 0 पॉलिनोमियल को ग्राफिकली कैसे समझे, मैंने आपको अलजेब्रिकली तो ये समझा दिया कि x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पे पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरोस बन जाए। इसको हम थोड़ा ग्राफ से समझते हैं क्योंकि हमारी जो पहली वाली एक्सरसाइज है वो ग्राफ पे बेस्ड है। तो हम देखेंगे कि ग्राफिकली हम कैसे पता लगाएंगे कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि आपके पास गिवन है बेटा p ऑफ x = x + 2, एक पॉलिनोमियल गिवन है। क्लियर। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो p ऑफ x को हम y से भी डिनोट कर सकते हैं। अभी आप क्लास 11th में आओगे तो आपको समझ में आएगा कि हम p ऑफ x को y भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, हम ग्राफिकली समझेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, क्योंकि हमारी पहली वाली एक्सरसाइज जो है वो इसी पे बेस्ड है। मैक्सिमम टीचर्स आपको ये बता देते हैं कि जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे उतने 0 होंगे, लेकिन ऐसा क्यों होगा वो समझेंगे आज। क्लियर। तो बच्चों ध्यान से देखिए, p ऑफ x को हमने y लिखा, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, या मैंने x लिखा या y लिखा। अगर मैं x की वैल्यू बेटा 1 रख देता हूं तो y की वैल्यू बेटा मेरे पास 3 हो जाएगी। चेक कर लो, x की वैल्यू 1 रखी तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। अगर मैं x की वैल्यू -2 रख दूं तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0। मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। आइए समझते हैं इसको, ग्राफ पे प्लॉट करके ग्राफ से समझते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, मैं ग्राफ बनाता हूं यहां पे। ये मैंने ग्राफ बनाया, 1 2 3 -1 -2, सॉरी ये प्लस रहेगा, ठीक है, -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब बच्चों ध्यान से देखिए, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3 है। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3, इट मींस ये पॉइंट यहां आएगा। फिर बोला उसने कि x की वैल्यू अगर -2 है तो y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 0 है, इट मींस ना ऊपर चढ़ना है ना नीचे जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास एक लाइन बनेगी ना। कंफ्यूजन मत करना बेटा, ये प्लस है, ठीक है। चलिए, है ना। चलिए अब बच्चों ध्यान से देखिए, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को यहां पे कट किया, -2 पे कट किया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैंने x की वैल्यू -2 रखी मतलब y की वैल्यू 0 आई, y की वैल्यू 0 आई, इट मींस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इट मींस हमने पीछे क्या पढ़ा था कि x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 कर दे। तो हमने x की वैल्यू यहां पे क्या रखी, -2, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इससे यह समझ में आया कि इस लाइन ने x एक्सिस को यहां कट किया है। अब इसके अलावा ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं करेगी। चेक कर लीजिए आप, क्योंकि हम इस लाइन को इधर आगे बढ़ा देंगे, इस लाइन को इधर आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो इट मींस ये लाइन अब एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगी। इट मींस इसका जो जीरोस होगा वो -2 होगा, इसका जो जीरोस होगा वो -2 होगा। और इसके नंबर ऑफ जीरोस की अगर बात करें कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस बेटा एक ही आएगा, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को एक ही बार कट किया है, इससे ज्यादा बार कट नहीं करेगा। क्लियर।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम जो एक्सरसाइज करेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि कोई लाइन है या कोई कर्व है, वो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोस होंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि ये जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर कितनी चल रही है बेटा, 1 चल रही है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितने आए, 1 आए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अगर पॉलिनोमियल है तो उनके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो बेटा लीनियर पॉलिनोमियल अगर है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस आएंगे बेटा 1। सिमिलरली अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपके पास, 2, क्योंकि इसकी पावर कितनी होती है, 2। सिमिलरली अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे बेटा, 3। और सिमिलरली अगर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 4, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी होती है, 4 होती है। हमें जो इस चैप्टर में कॉन्सेंट्रेट करना है कि हम किस पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे, तो हमारा जो फोकस होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे होगा, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर? ना ही क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ना ही बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि आपने 9th में पढ़ा हुआ है तो हो सकता है कि इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आ जाए। क्लियर है? लेकिन मैक्सिमम क्या होगा आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही बात होगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हम इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही डिस्कस करेंगे तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया बेटा कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अगर वो x की टर्म में है तो, और अगर y की टर्म में है तो p ऑफ y। अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसलिए हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, 2। अब इसमें कुछ कंडीशन है, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर। एबीसी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होगा। आप रियल नंबर चैप्टर पढ़ के आए होंगे कि रियल नंबर क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे उसको भी। क्लियर? तो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि एबीसी क्या होते हैं, रियल नंबर होना चाहिए। साथ में एंड जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हुआ तो वो एक्स स्क्वायर को 0 करेगा, और अगर एक्स स्क्वायर 0 हुआ बेटा तो इट मींस आपके पास हाईएस्ट पावर 1 बच जाएगी, और अगर 1 बच गई तो फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए जरूरी है कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल आपके पास है p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो अगर बच्चों ध्यान से देखें तो यहाँ पे a की वैल्यू चल रही है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, इट मींस वैल्यू ऑफ a हो गई आपके पास 1, वैल्यू ऑफ b हो गई बेटा 3, x का कोफिशिएंट ही b होता है, और वैल्यू ऑफ c हो गई यहाँ पे 5, c यहाँ पे कांस्टेंट होता है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, मैंने b और c पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ a पे, a 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई पॉलिनोमियल और लिखता हूं p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5। तो अगर बच्चों ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 2 है, b की वैल्यू 0 है, क्योंकि x ही नहीं है तो x का कोफिशिएंट भी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे जो कांस्टेंट है c वो है 5। क्लियर? तो b 0 हो सकता है। सिमिलरली अगर एक और पॉलिनोमियल लिखें p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो बच्चों यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इट मींस वैल्यू ऑफ a 1 हो गई, वैल्यू ऑफ b जो है वो 2 हो गया, और वैल्यू ऑफ c यहाँ पे 0 है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का जो तरीका है वो है ax square plus bx plus c, where a b c are real number and a is not equal to 0। क्लियर? तो ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो 1 होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। अब इस जीरोस को फाइंड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इक्वल्स टू
x प्लस 5, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री चल रही है 1। अब आपको बोला गया है कि जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब x की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो इट्स वेरी सिंपल कि हम क्या करें, इस पॉलिनोमियल को अगर जीरो बनाना है मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू जीरो लिख देते हैं। इट मींस p ऑफ x के आपके पास x प्लस 5 है, तो इसको इक्वल टू जीरो रख देंगे तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी बेटा प्लस 5, इधर आया तो माइनस 5, और यही लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना है तो आप क्या करिए, उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दीजिए तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान है, क्लियर। ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्लियर। चलिए हमारे सिलेबस में जो है वो ये है, जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और इस पॉलिनोमियल के मुझे जीरोस फाइंड आउट करना है। मतलब x की जगह मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं ताकि ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इधर कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस आएंगे वो दो आएंगे, मतलब x की दो वैल्यू मिलेगी आपको। अब वो कौन सी वैल्यू होगी देखते हैं, क्लियर। तो चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जिस पॉलिनोमियल का आपको जीरोस निकालना है उसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए। तो हम इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो। अब बच्चा सबसे कॉमन मेथड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो फाइंड आउट करने की, वो फैक्टराइजेशन मेथड है, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट है, क्लियर। मतलब मिड टर्म को आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। समझ लीजिए बहुत आसान है। क्या करना है, सबसे पहले आपको लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या आया, 10x स्क्वायर, क्लियर। अब ये जो नंबर आया इसका आप ले लीजिए प्राइम फैक्टर्स, क्लियर। तो 10 का अगर प्राइम फैक्टर्स लूंगा तो ये हो जाएगा 2 से गया 5 और ये गया 5 से 1, क्लियर। मतलब ध्यान से देखिए, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5x। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2x प्लस 5x हो जाएगा आपके पास 7x, और 2x 5x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 10x स्क्वायर। कैसे, समझिए, ध्यान से देखिए। मुझे मिड टर्म स्प्लिट करना है, मतलब इस मिड टर्म को स्प्लिट करके दो पार्ट में तोड़ना है। तो मैं 7 को लिख देता हूं बेटा 2 प्लस 5 लिख सकते हैं, और ये x एज इट इज, ध्यान से देखिए, प्लस 10 इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया मैंने, 7 की जगह 2 प्लस 5 लिख दिया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 प्लस 6 भी तो लिख सकते हैं, नो डाउट लिख सकते हैं, लेकिन 1 प्लस 6 करोगे बेटा तो 7 तो आ जाएगा, लेकिन 1 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 नहीं आएगा, 6 आएगा। हमें मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 10, और एड या लेस करने पे क्या चाहिए, 7 चाहिए, क्लियर। चलिए ध्यान से देखिए, अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहां कॉमन लेंगे हम, तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ जाएगा, x। तो यहां बच जाएगा आपके पास x, और यहां बच जाएगा बच्चों प्लस 2। सिमिलरली इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, ये वाला साइन एज इट इज लगाया मैंने। इन दोनों में से बेटा 5 कॉमन आ सकता है। तो यहां कॉमन देखना है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। सबसे बड़ा नंबर कॉमन लेना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 5 कॉमन लिया तो यहां बच गया x, और 10 कितनी बार में आता है 5 की टेबल में, 2 बार में। एक बात क्या ध्यान रखिए, जो यहां ब्रैकेट में होगा वो हमेशा यहां ब्रैकेट में आएगा। अगर नहीं आ रहा है मतलब आपका फैक्टराइजेशन गलत हो रहा है, क्लियर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में कॉमन क्या है, x प्लस 2 है। तो अगर मैं x प्लस 2 दोनों में से कॉमन ले लूं तो यहां बच्चों बच जाएगा आपके पास x, और यहां बच जाएगा आपके पास 5, क्लियर, क्योंकि x प्लस 2 तो कॉमन हो गया। अब बच्चों अगर आपको क्लियर पता हो तो ये लीनियर बन गया। देखिए इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी पावर भी कितनी है, 1। और लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करते हैं मैंने अभी आपको बताया, उसको आप 0 से इक्वेट कर दीजिए, इट्स वेरी सिंपल। तो मैं इस x प्लस 2 को एक बार 0 से इक्वेट करता हूं, तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी बेटा आपके पास -2। सिमिलरली यहां पे मैं x प्लस 5 को इक्वल टू 0 रखूंगा, तो यहां पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी बेटा -5, क्लियर, -5 मिलेगी, ध्यान रखिएगा।
-5 है और ये -2 है। इट मींस यही वो दो जीरोस है जिनको अगर मैं x की प्लेस पे रख दूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। आप रख के चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैं x की वैल्यू -2 रखूं तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 7 -14 हो जाएगा और ये +10, 10 + 4 14 -14 हो जाएगा 0। आप रख के चेक कर सकते हैं -2 और -5। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करते हैं। हम आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर? अभी तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन में बताया कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे लगाते हैं। चलिए, तो मैंने ये भी बता दिया कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है, हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। बहुत ही आसान इंट्रोडक्शन, मैंने एक एक चीज सारी कवर कर दी इंट्रोडक्शन में। अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्या कहती है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू p ऑफ x। देखो यहाँ पे भी लिखा है कि y इक्वल्स टू क्या है, p ऑफ x। मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया है कि p ऑफ x को हम y भी लिख सकते हैं। क्लियर? आर गिवन इन द फिगर बिलो। For some polynomials p of x find the number of zeros। नंबर ऑफ जीरोस पूछे गए हैं। जीरोस क्या होंगे ये नहीं पूछा, कितने जीरोस होंगे ये पूछा है। चलिए, तो हम ये ग्राफ समझते हैं और अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको ग्राफिकली बताया हुआ है कि किसी भी नंबर ऑफ जीरोस अगर पता करना है तो हम कैसे ग्राफिकली पता करते हैं। मैंने आपको बताया कि जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रही है लाइन उतने जीरोस होंगे। जैसे इस लाइन ने एक्स एक्सिस को एक ही बार कट किया, अब ये कभी एक्सटेंड होगी तो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए थे, 1। क्लियर? और कहां पे इंटरसेक्ट किया था, -2 पे, इसके लिए इसका जो जीरोस होगा वो क्या होगा, -2। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे तो आपको इजीली समझ में आएगा। अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने पे नंबर ऑफ जीरोस पता लगते हैं। जनरली आप जितने भी टीचर्स को देखेंगे आपको सिंपल यही बताया जाता है कि आप जितनी बार एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है उतने जीरोस होंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है ऐसा कोई नहीं बता रहा है आपको। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है इसमें कि एक ग्राफ दिया गया है और ये लाइन इस तरीके से वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इस लाइन ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया है। और अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया है तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0 होंगे। एक भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं होगा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे बेटा आपके पास 0, एक भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं होगा। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ये कर्व जा रहा है और इस कर्व ने एक्स एक्सिस को यहां पे इंटरसेक्ट किया है। अब ये कहां इंटरसेक्ट किया है ये अपने पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक बार इंटरसेक्ट किया है तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होगा। नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इसने एक बार इंटरसेक्ट किया है। सिमिलरली यहां आते हैं बच्चों, इस कर्व ने इस एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट किया है। एक बार यहां किया है, एक बार यहां किया है, एक बार यहां किया है, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे बेटा टोटल 3 हो जाएंगे। क्लियर? बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। इसका जो फोर्थ पार्ट है, इसमें ये जो कर्व है यू शेप में, इसने एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट किया है, एक बार यहां किया है, एक बार यहां किया है। इट मींस इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा। अब आपको क्लियर पता लग गया हो गया कि इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गए। सिमिलरली बच्चा फिफ्थ पार्ट अगर देखते हैं अपन, तो इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, 1 बार, 2 बार, 3 एंड 4। इट मींस इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा, इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे आपके पास 4, क्योंकि 4 बार इंटरसेक्ट किया है। क्लियर? यहां आते हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ध्यान से देखिए नंबर ऑफ जीरोस। अब देखो ध्यान से, इंटरसेक्ट करे या फिर टच करे बात एक ही है। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे मतलब काट के निकल जाए, या फिर टच करके निकल जाए, तब भी उसको माना जाएगा कि वो उसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो काउंट होंगे। तो इट मींस इसने टच एक बार यहां किया है, एक बार यहां किया है, इट मींस इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। मैंने आपको ग्राफिकली जब पढ़ाया तो यहाँ पे डेफिनेशन में बताया है, ध्यान से देखिए कि क्या होती है इसकी डेफिनेशन। A zero of a polynomial p of x is the x coordinate of the point where its graph intersect or touches। इंटरसेक्ट करे या टच करे एक्स एक्सिस को
तो नंबर ऑफ जीरोस पता लगते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और हमारा जो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये इंट्रोडक्शन और ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ। पहले उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, फिर उसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।